वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। वेस्टइंडीज के 254 रन के हदफ में कौमी टीम 133 रन पर ढेर। बाबर आजम 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान ने 25, कामरान गुलाम ने 19 और सलमान अली आगा ने 15 रन बनाए। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान की तमाम विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। स्पिनर जोमेल वॉरेगन ने 5 और केविन सेंक्लियर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। On the onside, that's in the air, taken. Bowler in your lineup. That's done. They were down and out in the first session of this test match, but made a recovery, regained. शान मसूद कप्तानी में फेल, बैटिंग में नाकाम। पहले इनिंग्स में 27 गेंदें खेलकर 15 रन बनाए। दूसरे इनिंग्स में 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने। 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में 80 रन बनाए। शान मसूद की कप्तानी पाकिस्तान पर भारी। टेस्ट क्रिकेट में मायूस कुन कारकर्दगी। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 12 टेस्ट मैचेस में से 9 हारे, 3 जीते। 3 टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप की रुसवाई बर्दाश्त करना पड़ी। तारीख में पहली बार बांग्लादेश से होम सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में क्लीन स्वीप शिकस्त हुई। इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन ट्रैक पर पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-1 से जीती। वेस्टइंडीज से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में 9वें नंबर पर पहुंच गया। कप्तान शान मसूद ने शिकस्त की जिम्मेदारी टेल एंडर्स पर डाल दी। कहते हैं टेल एंडर्स ज्यादा नहीं खेल पा रहे। बॉलर्स और बैटर्स को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। हमने मैच में बहुत गलतियां की। वेस्टइंडीज ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। कप्तान शान मसूद की गुफ्तगू। वेस्टइंडीज के जोमेल वॉरेगन तारीखी जीत पर खुश। हमने मैच में मुश्किल मिजाजी दिखाई, गेम प्लान के मुताबिक खेले। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स, फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं। आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकला से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं। 26वीं तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। फैसल सिद्दीकी के दलाइल। 26वीं तरमीम के लिए कुल मेंबर्स पर वोटिंग हुई या दस्तयाब मेंबर्स पर। जस्टिस जमाल मंदोखिल का इस्तफसार, दस्तयाब अराकीन पर वोटिंग हुई। वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी। वकील ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 3 हफ्ते तक के लिए मुलतवी। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को ख़त्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया। दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बादियों नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। जिस केस को मुकर्रर ना करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। अदालती फैसला। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की इद्दत निकाह केस में बरियत के खिलाफ खबर मानिका की अपील। बानी पीटीआई के वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान पर एतराज। आप ये केस सेशन कोर्ट में सुन चुके और एडवाइस ऑर्डर दे चुके हैं। शुएब शाहीन का जस्टिस आजम खान से मुकालमा।
अदालत ने केस वापस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भिजवा दिया। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए, हमने एक ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुनी थी। नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ा पी का तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालिफत की। इतनी जल्दी बिल क्यों मंजूर किया जा रहा है? कम वक्त में कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता, मुशावरत क्या करें? पी का तरमीमी बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं। कामरान मुर्तज़ा की कमेटी इजलास में गुफ्तगू। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से भी बिल की मुखालिफत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरमीम पर इत्तेफाक हुआ है। मुझे खुद किरायादारी के कानून के तहत पकड़ा गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और उसके 2 कमिश्नर्स की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। वो अपने ओहदों से मुस्ताफियों के साइड पे बैठे हुए। मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को ख़त लिखा, शिबली फराज साहब ने सेनेट चेयरमैन को ख़त लिखा। उस पर अभी तक न स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से कोई आया। पीका एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो जितने मेरे साथी यहाँ पे मीडिया के मौजूद हैं, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये फंदा जो है, ये आज़ाद मीडिया और आपकी ऑपोजिशन के खिलाफ ये इस्तेमाल हो रहा है। 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन ना बनाने पर हमने मुज़ाकरात खत्म किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। स्पीकर असेंबली और चेयरमैन सेनेट को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। 26वीं तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। पीका एक्ट सहाफ़ियों के गले का फंदा है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा, अली अमीन गंडापुर बहादुर वजीर आला है। जुनैद अकबर पार्टी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। PTI मुत्तहिद है। मुल्तान के इलाके फहद टाउन में गैस कंटेनर धमाके से फट गया। हलाकतों की तादाद 6 हो गई, 30 जख्मी। मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक। आग से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से करीबी गोदाम भी लपेट में आ गए। कंटेनर्स के टुकड़े घरों में गिरने से शहरी जख्मी हुए। इलाके में बिजली और गैस की सप्लाई बंद। वाक़े का मुकदमा थाना मुजफ्फराबाद में दर्ज। कमिश्नर की सरबराही में तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में गैस कंटेनर फटने से शहरियों की अमवात पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का जाम हक अफराद के अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म की जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म की बाउज़र फटने की वजूहात जानने और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की हिदायत। पारा चुनाव के लिए इमदादी सामान का एक और काफिला रवानगी के लिए तैयार। जिले इंतजामिया के मुताबिक 50 ट्रक्स पर मुश्तमिल काफिले में ग़िज़ाई अशिया और सब्जियां भिजवाई जा रही हैं। टल पारा चुनाव शहरा से मुतालिक क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना किया जाएगा। काफिले की सिक्योरिटी के लिए FC और पुलिस की नफरी मौजूद रहेगी। बंकर्स की मिसमारी के लिए मकामी कबाइल के साथ मुज़ाकरात जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन के फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शराय सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान। इस वक्त शराय सूद 13% है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल बेदखल करने का घिनौना मंसूबा। लाखों फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में बसाने का प्लान। कहा उर्दन और मिस्र लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह दें। गजा की पट्टी में सब कुछ तबाह हो चुका है। अलग जगह घरों की तामीर चाहते हैं। हमसाया ममालिक गजा के शहरियों को पनाह दें। अमरीकी सदर ट्रंप का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबिता। कहा गजा की सूरत हाल तबाहकुन है। चाहता हूँ कि मिस्र भी गजा के पनाह गुज़ीरों को कबूल करे। जल्द मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से भी बात करूंगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगिस्ट का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। खित्ते में आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। कहा अमरीका इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। फ़लस्तीनी अवाम ने अमरीकी सदर का प्लान मुस्तरद कर दिया। उर्दन ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे की मुखालफत कर दी। उर्दन पहले ही मकबूजा इलाकों से बेदखल लाखों फ़लस्तीनियों की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा अमिन सफ़ादी का बयान। हमास की भी ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने के बयान की मजम्मत। तामीर नौ की आड़ में कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। हमारा मुतालबा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है। इसराइली वज़रा का गजा से बाहर फ़लस्तीनियों की आबादकारी की डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ का खैर मकदम। इसराइल की हरदर्मी। शिमाली गजा के लिए फ़लस्तीनियों का रास्ता खोलने से इनकार। हज़ारों लोग फंस गए। इस्लामिक जहाद और इसराइल में यरगमाली अरबिल यहूद की रिहाई का मुआहिदा तय पा गया। इसराइली खातून की रिहाई जल्द मुतवक्के। एक इसराइली खातून के बदले 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई मिलेगी। इसराइली फ़ौज की जनूबी लेबनान में घरों को वापस आने वालों पर फायरिंग। 22 शहरी जाँ बहक, 124 जख्मी। 7 डेज का बहाना करके या किसी और वजह से वो मुज़ाकरात को जारी नहीं रखना चाहते। स्पीकर साहब को इन्होंने अभी तक फॉर्मली अपने फैसले से आगाह नहीं किया। उन्होंने 3 मीटिंग्स के दौरान ये नहीं कहा हरगिज़ कि अगर आप जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं करेंगे तो हम चौथी मीटिंग में नहीं आएंगे। अगर वो ये बात कहते तो हम वो एलामिया में डलवा देते। ये एक नॉन सीरियस सा एटीट्यूड है, तमाशा सा बना दिया है उन्होंने, सर्कस का रंग दे दिया है इस संजीदा मश्क को। पीटीआई के मुतालबा पर जवाब मुज़ाकरात में ही देंगे। हो सकता है हमारा जवाब पीटीआई की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। पीटीआई दोबारा सड़कों पर आना चाहती है तो आए, हम भी इनसे आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। पीटीआई मुज़ाकरात के नाम पर सर्कस और तमाशा लगा रही है। मुज़ाकराती कमेटी में एक बार भी मुतालबा नहीं किया। अगर कमीशन ना बना तो चौथी नशिस्त में नहीं बैठेंगे। पीके एक्ट पर सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा पीटीआई 28 जनवरी की मीटिंग का इंतजार कर लेती तो बेहतर था। हुकूमत बानी से मुज़ाकराती कमेटी की एक भी मुलाकात नहीं करवा सकी। मार्च में अपोजिशन इत्तेहाद के साथ पीटीआई दोबारा सड़कों पर होगी। स्टेट पावर की तरफ वापस जाएंगे और उम्मीद यह है कि इस बार ये ज़रा वाइड होगी, इसमें और जमातें भी शामिल होंगी और जो एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनाने की तरफ जो बढ़ रही है पार्टी, उसको बना के और फिर मेरा ये ख्याल है कि मार्च तक जो है वो डी चौक दोबारा मंजिल हो। बानी पीटीआई की बेटों से बात कराने, ज़ाती मुआलिज से मुआयना और जेल सहूलियात की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा आखिरी समात में जेल हुकाम से फ़ोन कॉल्स और मुलाकात से मुतालिक रूल्स का पूछा था। जेल हुकाम ने जवाब दिया फ़ोन कॉल 13 जनवरी को हुई थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया हर बार फ़ोन कॉल के लिए दरख्वास्त तो नहीं देना होगी। जेल हुकाम ने कहा व्हाट्सएप कॉल रूल्स में है लेकिन अदालती हुक्म पर कार्रवाई की गई। सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी की दोबारा मुलाकात कराई गई। 17, 20 और 23 जनवरी को ट्रायल के दौरान भी मुलाकात हुई। समाअत कल तक मुलतवी। ट्रंप की धमकी काम कर गई। कोलंबिया बेदखल तारकीन वतन को वापस लेने पर रजामंद। अमरीका से बेदखल तारकीन वतन को कबूल करने के फैसले के बाद ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया के खिलाफ सख्त इकदाम रोक दिए। ट्रंप ने कोलंबिया के तारकीन को वापस लेने से इनकार पर 25% तिजारती टैरिफ आयद करने की धमकी दी थी।
अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती महाज पर अहम पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का 8 साल बाद दौरा अफगानिस्तान। काबुल में तालिबान हुकाम से मुलाकातें। ईरान में अफगान पनाह गुज़ीनों और दोनों ममालिक में पानी के मसाइल पर भी तबादला ख्याल। दरिया के पानी से मुतालिक मुआहदे पर अमल को यकीनी बनाने पर जोर। 35 लाख अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के इक़दाम कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सरदार अब्बास इराक़ची। अफगानियों को ईरान में फांसी देने से हमारे लोगों में इश्तियाल पैदा होता है। अफगान तालिबान।